बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वेले दी गल दे नाल तुहाडा मेज़बान मियां तारिक हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इकराम, दुनिया दे विच हयातियाती हथियारां दा हमला जिहड़ा सी ओह कबल अज़ मसीह तो सब तो पहले शुरू होया कि जदों एक कबीले ने अपने दुश्मन कबीले दे उत्ते शहद दी मक्खियां जड़ियां सी ओह एक बोरी च बंद करके उन्हां दे उत्ते छड्ड दित्तियां सी। फिर उस तो बाद जदीद दुनिया दे विच हयातियाती हथियार या बायोलॉजिकल वैपन्स जड़े आ उन्हां दा इस्तेमाल जड़ा आ 19वीं सदी के मिड तो पहले शुरू होया जो अमरीका ने और दीगर ममालिक ने हयातियाती हथियार बनाने शुरू किए। सब तो पहला हमला जिहड़ा सीगा वो अमरीका ने जिहड़ा सी वो क्यूबा के उत्ते कीता सीगा, जिस तो बाद उत्थे उहदा तो बाद अमरीका ने 1964 दे विच अकवामे मुतहदा च बाकायदा क्यूबा तो माफ़ी मंगी सी। इस तरह चलद्या होए असीं अगे आने आ जदीद दुनिया दे विच ते फिर डेंगी वायरस तो लाके एड्स तक जैसे जिहड़े वायरस हैगे ने वो दुनिया च बाकायदा जिहड़े आ वो बनाए गए और ये वायरसेस जिहड़े आ दुनिया च फैलाए गए और इन्हां दे खौफ दे नाल नाल इन्हां दी अद्वियात बना के मल्टीनैशनल कंपनियां जिहड़ियां इंटरनैशनल कंपनियां उन्होंने इन्हां दे उत्ते काम कीता। कोरोना वायरस ऐसे जिहड़ी सदी का एक होर होया कि चाइना दे विच कोरोना वायरस जिहड़ा आ वो फैलिया और उहदे तो पूरी दुनिया दे विच फैलने तो बाद उहदी आलमी मैशत दे उत्ते जिहड़ा आ वो कहा जाता है कि 300 खरब डॉलर तो ज़्यादा नुकसान हो चुका है। चाइना की मैशत तकरीबन बैठ चुकी है, उन्होंने इंटरनैशनल कॉन्टैक्ट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त दुनिया सब तो ज़्यादा जड़ियाँ कोरोना वायरस ने नाल अमवात आ वो 3000 तो ज़ायद चाइना दे विच होईयां, जिथे तकरीबन 1 लाख तो ज़ायद लोग जिहड़े आ कोरोना वायरस तो मुतासर हो चुके हैं। दूसरे नंबर के उत्ते इटली आ जिथे तकरीबन कोई 300 तो ज़ायद अमवात हो चुकी ने। इस तरह होर ममालिक भी है, लेकिन साढ़े नाल बिल्कुल पड़ोसी मुल्क साढ़ा बरादर इस्लामी मुल्क ईरान दे विच कोरोना वायरस की नाल अमवात हुई। लेकिन पाकिस्तान खसूसन जिन्हें भी हुण तक पेशेंट्स सामने नज़र आए आ वो ईरान इराक शाम दे जिहड़ा विजिट करने वाले ज़ियारतां ते जाने वाले लोग सीगे वो ज़्यादातर हैगे उन्हां दे विच। कराची समेत पूरे पाकिस्तान तकरीबन 19 के करीब जिहड़े आ पेशेंट्स मंजर आम ते आए आ और उहदे उत्ते हुकूमती इकदामात की वजह दे नाल इस कोरोना के उत्ते काबू पाया जा रहा। दूसरे पासे साड़ी स्टॉक एक्सचेंज की भी सूरत हाल काफ़ी दगरगू है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमती सतह के जोड़े इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह के काम किए जा रहे हैं वो उन्होंने नाल क्या कोरोना वायरस ते कंट्रोल किया जा सकेगा। दूजे पासे असीं ये भी देखते हैं कि कोरोना के हवाले नाल जिहड़ी एक कुदरती तौर पर एक कहा जाता कि 24 या 25 टैंपरेचर तो बाद कोरोना वायरस का फैलाव जो रुक जाता और ये खात्मे का आगाज़ हो जाता है। कराची के मौसम काफ़ी गर्म हो गया सी, लेकिन कल दियां जिहड़ियां ठंडियां हवावां चलियां उहदे नाल टैंपरेचर काफ़ी थल्ले आया। लेकिन हुण सूरत हाल की आ, अगे कोरोना वायरस ते किदां कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह के जोड़े बायोलॉजिकल वैपन्स हैगे ने क्या इन्हां दा बनाना और इन्हां दा तदारक हो सकता है, इन्हां दा दुनिया तो खात्मा हो सकता। दुनिया पहले ही जिहड़े एटम बम 2 एटम बमां तो हजे तक जिहड़ी आ उन्हां दे असरात तो दूर नहीं सी निकल सकी, लेकिन यह बायोलॉजिकल वैपन्स या हयातियाती हथियार जिहड़े ने ये साड़ी दुनिया दे विच की करनगे और क्या ये जानता है कि किसी भी मुल्क के जो कोई हयातियाती हथियार का हमला होता है तो वो पिछे बहुत सारे मकासद होंगे ने। उन्होंने जो एक मकसद उस मुल्क च अफरा तफरी फैलाना भी होंगे, उस मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क भी करना होंगे और तीसरा उस मुल्क को अपने जेरे नगी करने भी आलमी कुवतां जड़ियाँ इस तरह दी साजिशां करदियां रहिंदियां। इन्हां मौजूदात ते गल करने लई साडे कोल नाल अज जिहड़े मेहमान हैगे ने हुनैद लाखानी ने सरबराह बैतुल माल सिंध और उहदे चांसलर ने इकरा यूनिवर्सिटी के और इन्होंने नाल तशरीफ रखते हैं सालक मजीद सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार है ने। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले उनैद लखानी साहब आपका बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लेके। ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक जो कोरोना की सूरत हाल है पाकिस्तान में आलमी अगर देखा जाए इंटरनेशनली तो बहुत बुरी हालत है, खुसूसन चाइना और सब कॉन्टीनेंट के साथ साथ जो यूरोप में जिस तरह तेज़ी के साथ फैला है तो उसको कहा यह जा रहा है कि कंट्रोल शायद अभी मुमकिन नहीं है। आलमी सतह पर कोरोना ने जो तबाही मचाई है उसके असरात को आप पाकिस्तान के साथ इंटरलिंक करते हैं तो कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उसके मुकाबले में कितनी बेहतर है? देखिए, दो तरफ से हमारी बॉर्डर है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ ईरान है। दूसरा ये जो वायरस है ये वैसे भी वायरस की कोई बॉर्डर्स होती नहीं है, तो पाकिस्तान में आना तो है जी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हम लोग डिले कर रहे हैं इसको जितना डिले कर सके। एट द सेम टाइम चूंकि ये आ चुका है पाकिस्तान में, कराची में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो हमें करना ये चाहिए इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसके अंदर 6 में से एक पेशेंट जो है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, निमोनिया होता है, उसको वेंटिलेटर चाहिए होता है। तो फर्स्ट करें हमारे पास अगर ये नंबर्स कहीं 10,000 तक 6,000 तक पहुँचते तो 1,000 वेंटिलेटर्स हमें कराची में चाहिए। क्या इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर लिए? सही। अभी मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कराची में इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं,
नंबर 2, ये जिन शहरों में ये आए हैं, जो हमसे 2-3 महीना आगे हैं इस चीज़ में, चाइना में, उन्होंने पूरे शहर कर्फ्यू लगा के उसको डिसइंफेक्ट किया है, वहाँ पे हैंड शेक्स को कंट्रोल किया है, मास्क पहन के छींकों को कंट्रोल किया है, खांसी के से वायरस को फैलने से कंट्रोल किया है। तो क्या हम लोगों ने अपने लोगों को एजुकेट कर दिया है कि अगर अब छींक आती है तो हमने छींक किस तरह मारनी ठीक है। हमारे यहाँ जो लोग सड़कों पे थूकते हैं, क्या उनको ये समझाया जा रहा है कि सड़कों पे थूकना नहीं है? और ये काम हुकूमत सिर्फ नहीं कर सकती, सही, इसमें तमाम लोगों को मिलकर करना होगा। बिल्कुल ठीक। हमें अपनी हिफाजत के साथ साथ अपने सराउंडिंग में जो मोहल्ले वाले हैं, जो लोग आसपास हमारे दोस्त हैं, उनकी भी मदद करनी होगी कि हमें अगर छींक आती है तो हम हाथ अपना मुंह पे रख लें, छींक को हम कम कर लें, सॉफ्टली लें, हम खांसी खांसते हुए मुंह के ऊपर कवर कर लें, सड़क के ऊपर हम थूकना बंद कर दें, और अगर कोई थूकता है तो उसको कोई आदमी उसके आसपास से समझा दे ताकि वो आगे वायरस के फैलाव जो है वो ना हो। सही। इसके अलावा जो चीज़ें करनी है, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। किसी हॉस्पिटल में कोई आदमी जाता है तो वो हॉस्पिटल के सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देगा अगर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा। उन्हें ये सारे मेयर्स वो हैं जो हुकूमती सतह पर होने चाहिए और जो हुकूमत को करने चाहिए। Yes. फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट दोनों क्या ऑन बोर्ड है इस सारे मामले में? यस, इस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, हर कोई बहुत फिक्रमंद है। ठीक है। सीएम सिंध बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, अभी तो मुझे पता चला कि उनकी अपनी फैमिली के अंदर भी हो गया है। तो हर कोई ये चाह रहा है कि इससे जो अमवात होनी है उसको मिनिमाइज किया जाए। बहुत सारे मुल्कों में, इटली में भी अब लोगों को बचा नहीं सक रहे, तो वो सिर्फ ये करें किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना। सो यहाँ पे भी ऐसा ही वाकया होगा। लोग जो है वो पैनिक में आके सिफारिशें कर रहे होंगे कि वेंटिलेटर मिल जाए हमको जो है कोई वैक्सीन मिल जाए। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब वायरस तो आ गया है और वायरस ने आना है, बार बार आना है। इसकी वैक्सीन सबसे पहले हमें तैयार करनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी से वैक्सीन खरीदना और इधर मंगा के लोगों को लगाना वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो वैक्सीन बनाने के ऊपर हमने कितना काम किया, सही, इसके फैलाव को रोकने के लिए हमने कितना एजुकेट किया, और इससे जो थर्ड स्टेज पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए हम क्या काम करें। इसमें तो मैं आपसे बात करता हूँ, सालिक साहब से जरा पूछ लूँ। सालिक साहब कैसे देखते हैं ਹੁਣ तक ਜਿਹੜਾ कोरोना वायरस ਦੀ सूरत-हाल पाकिस्तान 'ਚ पैदा हुई है, क्या वाकई 19 पेशेंट्स ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਨਿਕ फैल जाएगा या ਲੋਕੀ ਪੈਨਿਕ क्रिएट कर देंगे या मीडिया ਇਹਨੂੰ हवा बना देगा? क्योंकि इंटरनेशनली ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब ਤੁਹਾਡਾ भी तो PTV का भी, जिस तरह हुनैद साहब ने समझ कीतियां ने चीज़ां वही दसना अगे ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ चीज़ों ਨੂੰ कि सानू जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और संजीदगी के नाल इस मसले ਨੂੰ हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। अजे तक मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। सही, अजे तक असी ऐसा समझ रहे हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं आ रही, कोई फैशन आ रहा है कि बड़ा सेलिब्रेट करके उन्होंने जिक्र कर रहे हैं कि जी वो आ गया जी, फलानी जगह भी मरीज मिल गया, कराची भी आ गया, हैदराबाद भी मिल गया, कोयटा भी लग गया। बाहरों आए ने जिन्हें भी पेशेंट आए ने, जी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के विच यह प्रॉब्लम नहीं सी हैगा, सही, ना ही इत्थे किसी के जरिए ने फैल रहा सी। सही, हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਿਦਾਂ ਹੋਗੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਦਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਐਨ ਐਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਸਹੀ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ, कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ,
और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ठीक है 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਕੀ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ना ਆਈਆਂ लाहौर मुल्तान ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ फैसलाबाद, ਫੈਲ ਗਏ ਹੁਣ ਪੂਰੇ इस्लामाबाद, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ पेशावर, ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਿਲਗਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੱਕ हाँ, ਸਹੂਲਤਾਂ बिल्कुल ਚਲੀ सही। ਗਈ ਹੈ हाँ ਕੋਇਟਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ सही ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ सही ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਫਲਤ ਦੇ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਗਫਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ यानी कि कहना ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਹੀ। ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ठीक है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਸਤੋਬਾਜ਼ੂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ठीक है ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ सही ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਹੀ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ बिल्कुल सही ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ सही ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ, ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਝੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੰਗ ਹੈ ओके जैसे कहने हैं ना हालत जंग जंगी हालात है ये जंगी सूरत हंगामी हाल होती है। बुनियाद अच्छा उन्हें साहब एक चीज़ जो सबसे अहम है जो आपने जिक्र किया था पहले कि जी हमें वैक्सीन खुद बनानी है आप क्या समझते हैं कि इस वक्त चाइना जो वैक्सीन बना ली है तो क्या हम कोई साल्ट वहाँ से मंगवा के अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कहें कि ये वो उनको टारगेट दें कि ये वैक्सीन तैयार कर लें तो क्या मुमकिन है कि इस सतह पर हुकूमती सतह पर कोई इकदाम हो रहे हैं बिल्कुल मुमकिन है और वैक्सीन बनाना कोई उतना बड़ा काम नहीं है आज के ज़माने में सही। अगर वायरस है तो वायरस की वैक्सीन भी बन सकती बिल्कुल है सही। और हमारे पास हम जब न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं JF-17 बना सकते हैं तो वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते वैक्सीन हम बड़ी इजीली बना सकते हैं मुझे नहीं पता कौन सा इदारा काम कर रहा है लेकिन सचमुच मुझे कॉन्फिडेंस है कि जरूर कर रहा होगा इसके ऊपर काम अगर नहीं भी कर रहा तो आपके प्रोग्राम के सेहत को चाहिए कि वो जितनी अपनी कंपनी है उनको इस सॉल्ट की प्रोवाइड और उसके साथ उनको टारगेट्स दिए जाए कि जहाँ तक एयरपोर्ट्स की बात है बॉर्डर्स की बात है वायरस को बॉर्डर्स नहीं रोक सकते हमने डिले किया है हम और इसको डिले कर सकते हैं बाय टेकिंग सम मेजर्स स्कूलों को बंद कर दें पब्लिक गैदरिंग्स को बंद कर दें बड़े कॉन्सर्ट्स को बंद कर दें ताकि लोगों में बहुत तेजी से ना फैले लेकिन ये फैलेगा जरूर नॉर्मल वायरस जो है जो सर्दियों में आपको नज़ला जुकाम होता है उसके फैलने का तनासब होता है 1.3 कोरोना के जो फैलने का तनासब है वो 2.2 है तो ऑलमोस्ट डबल है ये तो कोरोना उससे बहुत तेजी से फैलेगा नॉर्मल जब नज़ला जुकाम होता है तो शहर में हर आदमी बीमार होता है इस पे अब तक क्या प्रिकॉशंस ऐसे हैं कि जिसको हम क्या ऐसे मेजर्स हैं कि जिसकी वजह से हम इसको डिले कर सकते हैं या रोक सकते हैं देखिए इसको डिले करने के जो मेजर्स थे उसका टाइम निकल गया ठीक है अब ये घर में आ गई है प्रॉब्लम सही अब इसको हमने घर में कर्टेल करना है घर में कर्टेल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये कि अवाम को तमाम को अपने साथ मिला लें उन सबको इसके अंदर हम साथ में इन्वॉल्व करें कि भाई आपने अगर आपको ये फील है कि नज़ला जुकाम या खांसी है तो दफ्तर नहीं जाना सही स्कूल नहीं जाना चाहे कोई भी इम्तहान हो यूनिवर्सिटी नहीं जाना अगर छींक मार रहे हैं तो छींक किस तरीके से मारनी कितना आपने अपने सलाइवा को अपने जो बॉडी से वायरस निकल रहे हैं उनको आपने कपड़े पे रोकना है आपने थूकना नहीं है आप तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और दूसरा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं बार बार एम्फसाइज करूंगा कि इमीडिएटली वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के अंदर हजारों के हिसाब से मंगवाने चाहिए ताकि पेशेंट्स को मरने से बचाया जा सके हॉस्पिटल्स को इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम से और उनको बहुत महंगा सिस्टम नहीं है एक हॉस्पिटल में 15-20 लाख में वो लग जाएगा और उसमें ये है कि अगर वायरस है भी तो वो एयर बाहर ले जाएगी और नई एयर जो है फ्रेश एयर विदाउट एनी वायरस आ जाएगी ठीक है ये एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसी वायरस के क्राइसिस के अंदर कम से कम हम लोगों को थोड़ा बहुत सिखा देंगे सिविलाइज मुल्कों में किस तरीके से आप लोग तो हाथ भी नहीं मिलाते लोग तो बहुत डिस्टेंस भी अपना रखते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें एक के ऊपर एक बैठा होता है 20 लोगों की जगह है तो 60 लोग बैठे हैं छत के ऊपर भी 20 लोग बैठे हैं
सो वो सारी चीज़ें भी हमें मैनेज करनी होगी, कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं लेनी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए। ठीक है। अच्छा जुनैद, एक और चीज़, एजुकेशन सिस्टम में के हवाले से आपने बात की कि जी स्कूल नहीं जाना, सिंध गवर्नमेंट ने तो स्कूल्स बंद कर दिए हैं, ठीक है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे तनाजुर में कि स्कूल बंद करना एक अच्छा फैसला था? आगे बच्चों के मैट्रिक के एग्ज़ाम आ रहे हैं, फिर इंटर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उससे बच्चों का हर्ज नहीं हो जाएगा क्या? क्या देखिए, इससे हर्ज होगा। माओं के लिए भी बड़ी परेशानी है कि बच्चे सुबह से शाम तक घर के अंदर हैं, स्कूल नहीं जा रहे, एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, कुछ करने को नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, वक्त ज़ाया हो रहा है। तो इसके लिए पूरी दुनिया में तो बहुत सारे इसमें इकदाम लिए हैं। यूएस में डबल हो गया है जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका नंबर्स। पाकिस्तान में भी हमने अपनी तरफ से जी। ऑनलाइन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दी है फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम के तमाम स्कूल्स उस पोर्टल पे आ सकते हैं, अपना कोर्स बना सकते हैं। 5 मिनट के अंदर कोर्स बनता है हाँ जी। और 10 मिनट के अंदर कोर्स पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। सही। बच्चा मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे वो कोर्स पढ़ सकता है, वहीं पे असाइनमेंट सबमिट कर सकता है। उसके अंदर जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी उससे बेहतर हैं इन पर्सन टीचिंग से। सो कोई हर्ज नहीं है अगर ऑनलाइन हमें आज सीखना पड़े तो 1-2 दिन लगा के वो सीख लेना चाहिए और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी फ्यूचर ऑनलाइन ही है जी। तो ये चीज़ भी एक है जो जिसकी डिटेल जो है आप इस प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में जरूर स्कूलों को बताएं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन। सालिक साहब, तुसी किस तरह देखते हो कि इस वक्त तक दी ਜਿਹੜੀ सूरत हाल है, जिस तरह उन्हें लखानी साहब ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जड़ा एक पूरे मुल्क च पैनिक क्रिएट होया वा, कराची और सिंध दे स्कूल्स बंद हैगे ने, कितना देखते हो कि क्या बच्चों के फ्यूचर के उत्ते दे असरात नहीं मुरतब होणगे? ये साहब बच्चों को बचाना जरूरी है। ठीक है। ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ठीक है। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਣੇ ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕल लोग ने, एक्सपर्ट्स ने, दिमाग ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल सही। नाज़रीन इकराम, इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमा कौसर साहबा ने, डायरेक्टर हेल्थ हैं KMC। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में तशरीफ लाकर और नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि शहर में जो इस वक्त कोरोना का एक पैनिक क्रिएट हो चुका है, तकरीबन 19 से ज़ायद पेशेंट पाकिस्तान में आ चुके हैं, कैसे देख रही हैं इस वक्त? क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं महकमा हेल्थ की जानिब से, KMC की जानिब से, कि शहर के जो इतने KMC के हॉस्पिटल हैं उसमें क्या इकदाम किए गए हैं? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी जी। कि आपने मुझे मौका दिया और मैं इस पे कुछ बोल सकूं। जी। सबसे पहले देखिए, वायरल डिजीज की बात करते हैं। कोरोना तो इस वक्त एक फ्लू की ही टाइप है। जी जी। और हमने फ्लू मुख्तलिफ टाइम्स में फ्लू से मुकाबला किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जी। इस तरह की सारी चीजें आई हैं। 2009 में भी हमारे यहाँ एक बड़ा पैनिक फैला था जी। जब स्वाइन फ्लू रिपोर्ट हुआ था। जी जी। अच्छा, सारे फ्लूज की तकरीबन सेम ही, डेंगू भी आया था जी। डेंगू को तो आप फ्लू नहीं कह सकते, डेंगू इज हाँ, एंटायर डिफरेंट थिंग ठीक रादर है। देन द दिस फ्लूज। अब जब हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो ये उससे मिलती जुलती एक चीज है। और ये ट्रैवल हिस्ट्री जी। जो है, जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, मतलब जो ट्रैवल हिस्ट्री है जी। आपकी, स्पेशली चाइना से जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, इटली से ट्रैवल करके आ रहे हैं, दिस जी, इज द ट्रैवल डिजीज। और हमारे यहाँ आपको पता है कि ट्रैवल सेंटर्स पाकिस्तान में कोई भी इतने ज्यादा कोई ट्रैवल केयर सेंटर्स नहीं ठीक है। है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी केस रिपोर्ट हुए हैं उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। ठीक है। कोई अपना हमारा अपने यहाँ से पेशेंट अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है। ये बहुत अच्छा साइन है कि हम अब जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उनको उनसे कांटेक्ट में ना आया जाए, नंबर 1। अगर सबसे पहले तो उन्हें जहाँ हमारी एंट्री और एग्जिट है, जी जी। तो हम अपनी जो एंट्री है सिटी की या अपनी कंट्री की एंट्रीज हैं वहां से इसको रोकें। ठीक है। ठीक है ना। जो भी ट्रैवल करके आ रहा है, जैसे ईरान से ज़ियारतें करके लोग आ रहे हैं, वो ये नहीं कि सिर्फ कराची के लोग हैं, जी वो जी। पूरे पाकिस्तान पूरे के लोग पाकिस्तान के लोग, जी, हैं। जी। इसी तरह अगर कोई चाइना से आ रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। अब हमें ट्रैवल बैन करना होगा जिन कंट्रीज में ये
रिपोर्ट हो गया है, ठीक है। ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये पेंडेमिक है इस वक्त। अच्छा, एक चीज जो सबसे अहम है कि इस वक्त जो शहर में सूरत पैदा हुई है, तो क्या मेजर्स लिए गए हैं इस वक्त केएमसी की जानिब से? जो केएमसी के हॉस्पिटल्स हैं और सिंध गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या है, जो फेडरल गवर्नमेंट के कराची में हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या सूरत देखिए है? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जी जी ये जो बीमारी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये 90% तो खुद ब खुद ठीक हो जानी है, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन जब 10% हाँ ये इसका जब भी फ्लू कहीं भी दुनिया में जब भी आया, जी ठीक है ना, तो और जिस कंट्री में भी आया या जिस शहर में आया उसकी 1/4 पॉपुलेशन लेके गया है। सही। और ये डिकेज की हिस्ट्री है, आप डिकेज में जाएं कि हर 2 डिकेज बाद 3 डिकेज बाद एक कोई ना कोई फ्लू आता है किसी ना किसी सूरत में। और जैसे एक एशियन फ्लू आया था, मैक्सिकन फ्लू आया था, और ये सब ट्रेवलर डिजीज हैं। और जब वो जिस कंट्री में रिपोर्ट हुआ तो और उस कंट्री के बाद उसकी जो मेन सिटी थी जिसमें वो रिपोर्ट हुआ, जहाँ ज्यादा ट्रेवलिंग थी, तो वो 1/4 पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री और सिटी लेके गया है। ठीक है। तो हमें अब वॉर फुट पे काम करना चाहिए। दिस इज नॉट द इंटायर ड्यूटी ऑफ द केएमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ पे कंप्लीट कंसोशिया की जरूरत है, कंसोशियम की जरूरत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट, सबको मिलके काम करना है। सबसे बड़ी चीज हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इस वक्त सबसे ज्यादा हाई रिस्क कौन है? डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स। ठीक है। उनकी नर्सिंग बैरियर की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। उनको वो तमाम इक्विपमेंट, एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक आपने देखा होगा मास्क पहना हुआ है जी, बंदा, बड़ा टीवी पे नजर आ रहा है, तो ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करने चाहिए हर लेवल पे। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा रिस्क पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक, ठीक है। सब आप घर में रह जाएंगे। सही। लेकिन ये इतनी खतरनाक चीज नहीं है। एक चीज नंबर 1, जी देखिए ये पानी से हाथ धोने से खत्म हो जाएगी, जरूरी नहीं कि सोप भी हो। सही। सैनिटाइजर के लिए हमने हंगामा मचा दिया, सैनिटाइजर की पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई सही। कि सैनिटाइजर जरूरी है नहीं। जनरल पब्लिक के लिए देयर इज नो नीड फॉर एनी मास्क, ठीक है ना। मास्क के हॉस्पिटल्स के लिए रहने दें। अभी पैनिक मचा दिया, क्या हुआ? मास्क मार्केट से गायब हो गए। बिल्कुल सही। ये डॉक्टर्स और पैरामेडिक और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रहने दीजिए। ठीक है। उन्हें कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा है कि जी हमें सबसे पहले तो वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, सब इदारों को, सब इवन पब्लिक को भी यूनाइट होके, मुत्तहिद होके इसके खिलाफ काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात भी हो गई और यहाँ पे कुछ जानने को मिला। इन्होंने एक बात की कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन को ले जाएगा, तो उस पर मैं थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा कि क्या ये ले जाएगा का मतलब क्या है? कि वो इससे इन्फेक्ट हो जाएंगे या खुदा ना खास्ता उनको डेथ की तरफ, डेथ की 25 मतलब इसका मतलब कराची के 3 करोड़ में से जो है 75 नहीं, लाख उन्होंने कहा कि 90% तो किसी कुछ नहीं होगा, जो नहीं, 10% अगर जहाँ आएंगे pandemic- उनका 1/4। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेंडेमिक, जहाँ पे ये फैला है। इनके पास डिपार्टमेंट है, उसमें वेंटिलेटर्स कितने हैं और कितने और वेंटिलेटर्स? देखिए हमारे यहाँ तो जो डिसइंफेक्शन जो हमारे यहाँ लोकल सिंध गवर्नमेंट के या जो केएमसी के हॉस्पिटल्स हैं उनके तो हालात ही बहुत खराब है ना। उन्हें तो बहुत कुछ चंद एक हॉस्पिटल हैं जिनकी हालात थोड़ी सी बेहतर हैं, खुसूसन मलिक खोखरापार में एक है, कुरंगी में है, या लियाकताबाद में 1-2 हॉस्पिटल हैं। वरना ओवरऑल जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की हालत है, मैं रात की एक बात आपको बता दूं, एक जर्नलिस्ट है, उसका एक्सीडेंट हुआ है जिना हॉस्पिटल में वो गया है, उसकी जो बैंडेज की गई है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई, बैंडेज करके घर भेज दिया कि रात सारी उसकी ब्लीडिंग होती रही, वो तो मौत के मुंह से कल दोबारा बचा बेचारा। तो बात सूरत हाल ये है कि हमें अब जो हॉस्पिटल्स में लोग हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी दिखानी होगी। और ये एक चूंकि हमारा कौमी मसला बन चुका है इस वक्त और पूरी कौम को खड़े होना है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर इनके पास कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने में इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम है, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने और मंगवाए, ये बहुत जरूरी है इस वक्त की वेंटिलेटर्स बहुत ज्यादा और मंगवा लें। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट नंबर्स केएमसी के पास कितने वेंटिलेटर। ठीक है, आई एम गोइंग टू अपडेट यू। नंबर 1 मैं आपको एक चीज बता दूं, जी जी, जिस हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो इसमें मेन जो है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इन्फेक्टेड होगा, उसमें डेथ होती है आपकी, कि सांस रुकने से डेथ, सही, ठीक है ना, कि आपका वो सिस्टम पैरालाइज हो गया। सही। ऑनेस्टली इस वक्त मैं आपको बता दूं, पूरे कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में जितने वेंटिलेटर्स की बात होने लाखानी साहब कर रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। सही। हमारे तो लिमिटेड आईसीयूज हैं, सीसीयूज हैं जिसमें वेंटिलेटर है, और उसके हमारी जो पॉपुलेशन के पेशेंट आ रहे होते हैं, जो जनरल पेशेंट्स आ रहे होते हैं। जी, जी। अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई जी। एक ही वक्त में। मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को भी हेड करती हूँ, जी, इस वक्त जी। मैं कराची के केएमसी के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको हेड करती जी हूँ। जी, बिल्डिंग कोलैप्स करती है, मेरे पास 27 डेड बॉडीज आती हैं, 51 इंजर्ड आते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास इसके अलावा जनरली लोग भी आ रहे हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या जिनके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं।
मैं अपनी डे टू डे इमरजेंसी तो मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन कोई आउटब्रेक इस वक्त होता है, अल्लाह ना करे हो, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम। सबसे बड़ी बात ये कि जब हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और वजू करते हैं तो हमें बहुत दूर ले जाता है कोरोना वायरस। दूसरी बात ये कि अब शहर की जो वेदर है तो अगर वो 27 से अबव चला जाता है तो ये वायरस उस पर सर्वाइव नहीं करेगा। अभी तक ये सिर्फ ट्रैवलर तक की है, ठीक है ना। और हमारे खुशकिस्मती ये है कि हम क्वारंटाइन करते जा रहे हैं उनको, ठीक है ना, भेजते जा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि हम 4 लोग बैठे में मे बी 1 हम में से कोई इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले अपने आप को सेव करें, अपने घर वालों को सेव करें, ठीक है। स्कूल बंद है, कोई मसला नहीं, बच्चों ने PhD नहीं कर लेना 1 महीने में, ठीक है ना। 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, दिस इज नॉट द इशू। इसको पैनिक ना बनाएं, बच्चे जितना घर में रहेंगे उतना सेफ है। अवॉइड करें मॉल्स वगैरह में जाना, गैदरिंग्स में जाना, वेडिंग्स में जाना, क्योंकि बच्चे अगर घर पे तो आप बाहर ले जाए कि जी बच्चों की छुट्टियां मिल गई, वेकेशन, दिस इज नॉट द वेकेशन पीरियड। कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ये हमारा एक फेज है और इस फेज से हमें अपने शहर को और अपने मुल्क को सालिक साहब इस सारी सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਨਿਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਹਤਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ भी और बाहर भी। ठीक हो गया। मैं उन्हें सब एक चीज़ जो आपने डिस्कस भी की हमने पहले कि जी ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, आप क्या समझते हैं कि पब्लिक और खुसूसन स्टूडेंट्स जो हैं इसे कितने % स्टूडेंट इससे इस्तेफादा कर सकते हैं? सर ये तो इट्स मैटर ऑफ टाइम, असल में तो होना ही ऑनलाइन है। आज जिस तरह ट्रैवल एजेंसीज का बिजनेस खत्म हो गया और expedia.com दुनिया में चल रहा है, होटल मैरियट हिल्टन का बिजनेस खत्म हो गया, booking.com का चल रहा है, सुपरमार्केट्स का खत्म हो गया, अमेजोन चल रहा है। उसी तरह एजुकेशन में भी ये सारे नाम आपके सामने से गायब हो जाएंगे और अचानक से एक नाम आ जाएगा, edX होगा उसका नाम, या कोर्सेरा नाम होगा, या उसका नाम ये होगा, उसके ऊपर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के सारे कोर्सेज होंगे। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के लर्निंग आउटकम जो है वो बेहतर हैं ऑन ग्राउंड टीचिंग से। ठीक है, और इस वक्त की ज़रूरत ये है कि हम सारे बच्चों को एक बस में बिठा के, एक स्कूल में एक कमरे में बिठा के 40-40 बच्चों को ना पढ़ाएं। तो इस वक्त हमने ऑनलाइन पे जाना है और ये पोर्टल अवेलेबल है, मूक्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, moocs.pk के नाम से। सो हर स्कूल का टीचर उस पर 5 मिनट में अपना कोर्स बना सकता है और पूरी दुनिया में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, इसका जो एक और फायदा है वो ये है कि ये कॉस्ट बड़ी कम कर देता है। स्कूल में बिजली चाहिए, आपको चेयर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इसमें वो बच्चा सारी चीजें अपनी यूज करता है। एक और इसका फायदा ये है कि अगर कोई बच्चा घोटकी में बैठा हुआ है या हैदराबाद में बैठा है या कराची के कोई ऐसे इलाके में बैठा है जो जहां से उसको कम्यूट करना मुश्किल है और बीकन हाउस में वो एडमिशन नहीं ले सकता, तो वही अच्छा टीचर चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो चाहे कराची में बैठा हो, पूरे सिंध में पूरे पंजाब में पढ़ा सकता है। और इसमें चूंकि ब्रिक एंड मॉर्टर की जरूरत नहीं है, तो क्लासरूम में कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस क्लास में 30 बच्चे होंगे, वो क्लास में 3000 बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप एक साथ, मतलब यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे होते हैं। ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में
उनमें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख होते हैं। सही। तो यूडेमी बहुत बड़ा नाम है, यूडेमी में 3 करोड़ बच्चे हैं। तो इसमें ये स्केलेबिलिटी है कि अगर हमने अपने एजुकेशन के नंबर्स को डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो दिस इज द ओनली वे जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन इलाकाई जबान में पढ़ा सकते हैं और उन तक बेस्ट टीचर को ले जा सकते ठीक है। कैन आई से समथिंग? हैं। दिस इज सर बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं। अगर यहाँ कराची से बाहर हम निकलते हैं और अगर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पोलियो प्रोग्राम में भी काम किया है और मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, देखिए हमारे पास 21% पॉपुलेशन जो है वो कुछ एजुकेटेड है। उसके बाद तो लोगों को कोरोना की शायद मतलब भी नहीं समझ आएगा जो हम अगर आगे जाते हैं। सही। अगर यहाँ कराची से, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ है, उन लोगों का घर एक चारपाई जिसके नीचे 4 बर्तन और एक घास फूस का छोटी सी जगह होती है और उसमें उनके 5-6 बच्चे भी होते हैं और वो करीब में किसी स्कूल में तो जरूर जाते होंगे। वहाँ ये पोर्टल, वहाँ कंप्यूटर, और ये बहुत बहुत अच्छा सपना है, लेकिन इट्स टेक टाइम एटलीस्ट 20 years मोर। मैं थोड़ा बड़ी सा ideal condition। थोड़ा सा नहीं, हम- आई वुड अच्छा, लाइक टू जी, ऐड sure, ऑन sure। दिस कि ये बात इनकी ठीक है कि गरीब घर है जिसमें खाली चारपाई है और कुछ भी उनका नहीं कुल है, असासा यही लेकिन उनके पास जो स्कूल है उसकी छत भी नहीं है, उसमें बाथरूम भी नहीं है, उसमें बिल्कुल। फर्नीचर भी नहीं है, उसमें टीचर भी नहीं है और उसमें बाथरूम पानी पीने का भी नहीं ठीक है। तो उससे तो ये 67% बेहतर है पॉपुलेशन ऐसी है मेरे कंट्री की। एटलीस्ट कुछ अवेलेबल तो है सीखने के लिए अपनी जबान में। अभी तो वो जाके अंग्रेजी में जो है मूक अपना एडेक्स पे जाके नहीं सीख सकते, सही। लेकिन अगर उनकी अपनी सिंधी जबान में उनको पढ़ाया जा रहा है ठीक। तो वो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ सकेंगे। और टेलीफोन जो जी। है उसकी कॉस्ट अब इतनी ज्यादा नहीं रही। अगर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, प्लस वो अकेली वो पॉपुलेशन नहीं है, हमारे पास कराची है, हमारे पास लाहौर है, हैदराबाद है, लड़काना Agree। है, सक्कर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, इस्लामाबाद है, इस तरह फैसलाबाद है, के 300 शहर है कराची के अंदर। उन शहरों में शायद सिर्फ चारपाई और वो बच्चा नहीं, वो बच्चा भी है जिसके पास मोबाइल फोन है, ठीक है। जिसके पास इंटरनेट सर है। वो और बड़े अगर- लिमिटेड है। अगर एक प्राइवेट स्कूल की फीस 10-20 हजार रुपए महीना है और ये उसी क्वालिटी की चीज जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो बच्चा क्यों नहीं बिल्कुल सही। जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त हम जिस नैरियो में या जिस माहौल से गुजर रहे हैं, जिसका एजुकेशन की बात की कि हमने स्कूल बंद करके एक सिस्टम तो थोड़ा सा बचत कर ली कि हमारे बच्चे जो हैं इस कोरोना से महफूज रह सकेंगे, घरों में रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है शहर में जो आम पब्लिक है ट्रेवल करती है, उसको कैसे बचाया जा सकता है इससे? देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें ये कि जो इफेक्ट होगा कोरोना का, अगर किसी को ज्यादा इफेक्ट करता है कोरोना वायरस, एक नॉर्मली तो चला गया कि नजला, खांसी, बुखार, सोर थ्रोट। अब अगर कोरोना वायरस में ज्यादा एग्रेसिवली अटैक करता है तो वो एल्डरली एज है और उसमें वो पेशेंट या वो लोग हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी कम है या किसी और डिजीज के साथ है, ठीक है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, जी, जी। हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, HIV एड्स के पेशेंट हैं, इस तरह के जो पेशेंट हैं, अगर वो पेशेंट जो हैं वो ज्यादा इसके साथ जब एसोसिएटेड हो जाएंगे तो उनकी डेथ होगी। हाँ जी। मैं हुनैत साहब की इस बात को एग्री करती हूँ। देखें, तैयारी होनी चाहिए, सही। प्लान्स होने चाहिए। सही। हमारे पास जितने वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट इन एनी सिटी और एनी ठीक है। वेयर इन आर इंटायर पाकिस्तान। इन्फेक्शियस कंट्रोल, आई एग्री विद हिम। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इन्फेक्शियस कंट्रोल हमारे यहाँ डिपार्टमेंट भी है। और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि KMC क्या कर रही है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है। जी। मेरे पास 14 टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ठीक है। जिसमें से मुख्तलिफ डिजीज के हैं, जैसे आई का है, हार्ट का है, उनको तो छोड़ दें। जो मेरे 4 जनरल हॉस्पिटल हैं वहाँ हमने मुख्तलिफ अपना जो एरियाज हैं उनको आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए कोरोना के हवाले से। हमारे जो स्टाफ है उसकी नर्सिंग बैरियर की ट्रेनिंग करा दी है, उनको PP किट्स होती हैं जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिनको हमने वो प्रोवाइड कर दिए। हाँ, हमने हॉस्पिटल में मास्क प्रोवाइड कर दिए अपने स्टाफ को। एक स्टाफ की, डॉक्टर्स की एक ट्रेनिंग थी कि किस तरह पेशेंट को हैंडल करना है, वो कर रहे हैं। इस वक्त जो पेशेंट फीवर के आ रहे हैं, स्पेशली क्योंकि मेन चीज फीवर, नजला, खांसी, बुखार के साथ, उन पेशेंट्स को स्पेशली ट्रैक पे रखा गया है। ठीक है। अगर हम उन्हें कोई मेडिसिन भी दे देते हैं, हमने उनके एड्रेस, फोन नंबर और हम उनको फॉलो अप भी कर रहे हैं, उनकी हमने लिस्टें भी बना दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतनी बस सिचुएशन नहीं है, स्पेशली कराची में। लेकिन देखें, नॉक तो कर चुका है, ठीक है। वायरस ने एंट्री दे दी है, ठीक है। इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। जब उसने एंट्री दे दी तो ये किसी भी वक्त कोई भी आउटब्रेक हो ठीक है। सकता है, उसके लिए सबको मेंटली तैयार रहना चाहिए। जी। जी। इसमें मैं ऐड करूं, Yes. क्योंकि नॉर्मल फ्लू जो है वो 1
एक आदमी से 1.25 आदमी तक लोगों को लगता है, जी जी ये एक आदमी से 2.5 आदमी तक लगता है। ठीक है तो ये इसका फैलाव बहुत तेजी से होगा। ठीक है अगर इसका फैलाव बहुत तेजी से है, और आई नो गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, टेंडर करना, मंगाना चीज़ों का, अगर हमें नंबर्स पता चल जाए कि कितने नंबर वेंटिलेटर इनके पास हैं और इनको और भी चाहिए, तो हम आज सिविल सोसाइटी, कुछ बिजनेसमैन, मैं खुद भी, हम लोग इसको इनके साथ मिलके कम से कम इतने वेंटिलेटर्स कोई एक जगह, एक हॉस्पिटल, इनका बहुत सारे हॉस्पिटल खाली भी पड़े होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कोरोना के लिए इसमें स्पेशल ऐसे वार्ड्स जो हैं वो स्पेशल कर लिए जहाँ जाएं। पे हम इस वायरस के ऊपर काम कर लें कि इसकी वैक्सीन कैसे बनानी है। ठीक है। और अगर कोई पेशेंट आता है तो वो सिर्फ उसी हॉस्पिटल में आए और उसी एरिया को, महदूद एरिया पे ही कंटेन कर ठीक, ले। Obviously, I agree with तो this. ये चीज अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो प्लीज अलाउ मी, मैं अपने दोस्तों को मिला के ये हम लोग चीज बना लें कराची में कि एक जगह पे वो सारे के सारे पेशेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, जी। ये रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू। वैसे मेरी और आपकी एक फैमिली भी है, शायद ये बाद में मैं आपसे डिस्कस जी। करूंगी। यू आर फ्रॉम माय फैमिली, जी ठीक है ना? जी और ऑब्वियसली ये ऑफर जो है हाँ जी इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही। इस वक्त फिलैंथ्रोपिस्ट को, बिजनेस कम्युनिटी को, ऑब्वियसली एजुकेशनिस्ट भी हैं ये, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, जी। एक बिजनेसमैन भी हैं बहुत ठीक है। बड़े, और इनका एक बड़ा शहर में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जी, है इकरा बिल्कुल यूनिवर्सिटी ठीक, की बिल्कुल सूरत सही। में भी, हाँ जी। और इनका अपना एक बिल्डर का वो भी ठीक रहा है। है। मैं केएमसी की तरफ से ऑफर करती हूँ, हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ठीक है हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। ठीक है ना? वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं लेकिन खाली पड़ी हैं, उन खाली पे पड़ी अगर हैं। अगर इस तरह के जी, वार्ड्स बना ड्यू दिए टू जाएं। शॉर्टेज ऑफ फंड हाँ जी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर ये चाहे इमीडिएट राइट नाउ, मैं अपने मेयर साहब को ऑन बोर्ड लेती हूँ, मैं विजिट कराती हूँ इनको, और इनको मैं आगे भी कहीं बहुत अच्छी जगह देख रही हूँ जो आई होप कि ये वहाँ पे हों, और हम ऑफर करते हैं हमारा कोई भी हॉस्पिटल ये अडॉप्ट कर लें, उसको सिर्फ कोरोना के लिए इस वक्त, इन स्पेसिफिक जो है। फ्यूचर हाँ। उसको इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। देखिए, हमारे एक हॉस्पिटल है ठीक है। लिप्रोसी हॉस्पिटल, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास वहाँ कुछ इक्विपमेंट, अच्छा खासा इक्विपमेंट पड़ा है। जी। लिप्रोसी इरेडिकेट हो गई है दुनिया ठीक से है। कोई 11 साल पहले। सही। हमारे पास कोई वहाँ पे 23 एकड़ के प्लॉट पे एक पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है। इक्विपमेंट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर और डिफिब्रिलेटर्स नहीं है। अगर हुनैर साहब आते हैं, मैं ऑफर करती हूँ उनको, हाँ। आए, हम एक आपके साथ एमओयू देखिए जी, साइन करते definitely हैं, हमारा प्रोग्राम बड़ा हम आपके खुशकिस्मत साथ है कि आज एक दोनों मेमोरेंडम का साइन करते हैं, जी जी और आप कदम बढ़ाइए। आपको भी हमारी अजर सारी मिलेगा टीम इसका, हमारे इस साथ। प्रोग्राम के बिल्कुल वसीले से सही। जो सालिक है साहब, मैं आप- चाहूंगा कंक्लूडिंग मार्क में आप क्या देख रहे हो कि इस वक्त जो इस तरह ये एक जज्बा आया है, क्या पूरी कौम इस जज्बे के साथ अगर काम करे तो क्या हम कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते? देखो मियां साहब, बड़ी चंगी गल है कि जिस तरह दोवां ने ऑफर की अपनी सर्विसेज और एक अच्छा जज्बा इन्होंने विखाया है। यही सानू जो है पूरी कौम वालों चाहिए कि ऐसे सारे लोग जिहड़े ने मुतहिद हो जान और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना फुल एफर्ट देन, अपना 100% देन, जो भी जिस तरह भी दामे दर में सुखने जो बंदा हिस्सा ले सकता है इस काम में अगे आना चाहिए। लेकिन बेसिक ड्यूटी ये गवर्नमेंट दी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਐਮਏ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਡੀਐਮਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ। हुनैद, क्या आप क्या कहेंगे कि इस वक्त हमें क्या करना है? सर, नो डाउट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को पुश करते रहेंगे, मीडिया कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन इस वक्त जो वॉर फुटिंग पे काम करना है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सही। तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इनकी हाथ सब, बढ़ा के बिल्कुल सही, प्राइवेट बिल्कुल पब्लिक पार्टनरशिप इज ऑलवेज गुड, बिल्कुल सही। उसमें बहुत सारी चीजें जो ऑन बिहाफ ड्रॉबैक्स ऑफ माय सिटी मेयर, जी, जी। आई ऑफर यू जी थैंक यू। कि आप आए डॉक्टर और सलमा मैं साहब, आप खुद सेलेक्ट करेंगे ओके मुझे ये एरिया, ओके ये ठीक हो गया जी, डिपार्टमेंट। बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल होना चाहिए। इस प्रोग्राम के बाद भी हम बैठेंगे और इस पर डिस्कस करते हैं। डॉक्टर सलमा कौसर साहब और सालिक मजीद साहब और नैद लखानी साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर। नाज़रीन इकराम, फ्री ऑफ कास्ट मीडिया के हवाले ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਗੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2005 ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਲੂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਹਯਾਤੀਆਤੀ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। लेकिन इन फ्यूचर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਫੀਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜੈਸੀ ਵਬਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ मियां तारिक को इजाजत दो। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।